वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। पहले हम लोग संसाधन परिपूर्ण के भारत संसाधन एवं उनके उपयोगों के बारे में पढ़े। फिर हम लोगों ने संसाधन के पहले भाग नंबर का प्राकृतिक संसाधन को बारे में जाना, और उसके बाद नंबर चैप्टर जो था जल संसाधन, उनको हमने क्या क्या परिपूर्ण किया। अब हमारा चैप्टर है नंबर। क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन क्या होता है? वन क्या होता है? तो वन पृथ्वी पर हमारे जरूरत की आवश्यकताओं की, जीने के मूलभूत आवश्यकताओं को वन के द्वारा पूर्ति किया जाता है। पृथ्वी पर वन को संबोधित हरे रंग के किया जाता है या सूचित हरे रंग से किया जाता है, क्योंकि पेड़ों की पत्तियों का रंग या कलर जो होता है हरा होता है, इसीलिए पृथ्वी पर वनों को क्या हरे कलर से प्रदर्शित किया जाता है। वन तो हो गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के एक समूह को एक विशेष क्षेत्र में पाया जाए तो उसे वन कहा जाता है। एवं वन्य प्राणी, वन में रहने वाले जीवों को वन्य प्राणी कहा जाता है। संसाधन यानी कि वन और वन्य जीव के रहने के लिए संसाधन क्या होता है या संसाधन क्या है, इसी चीज के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है जैविक विविधता। जैविक विविधता क्या है? कहता है जैविक विविधता का अर्थ है आपस में क्या? आपस में घनिष्ठ मतलब एकदम गहरी, घनिष्ठ मतलब गहरी दोस्ती जिसको कहते हैं ना, घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। घनिष्ठ रूप में यानी गहरी से एकदम गहरे से गहरे लगाव के कारण जुड़े हैं। तथा परस्पर निर्भर पादपों यानी पेड़ पौधों, क्या पेड़ पौधों और जंतुओं से विविध प्रकार यानी जंतुओं से क्या हो? विविध प्रकार, यानी विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं, विविध प्रकार भी क्या कहते हैं, या अलग अलग भी कह सकते हैं। हाँ, विभिन्न पौधे और जंतुओं के प्रकार क्या है? जैविक विविधता में पाए जाते हैं। यानी जैविक विविधता का अर्थ क्या होता है? आपस में घनिष्ठ यानी जुड़ाव जो परस्पर क्या होते हैं? पादप यानी पौधों से, जंतुओं से क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं। आइए, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? वनस्पति, वन के संपत्ति को वनस्पति कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने वाले, उगे या पनपने वाले, यानी प्राकृतिक रूप से क्या हो? स्वयं उगा हो या खुद पनपा हो, पनपने वाले पादप समूह वन, घास, भूमि इत्यादि इसके प्रकार है। इसे क्या कहते हैं? आरक्षित वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या? आरक्षित वनस्पति के रूप में जाना जाता है। कहता है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां क्या है? स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियों जो कि विशुद्ध यानी विशुद्ध मतलब शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध रूप से भारतीय है, इसे स्वदेशी वनस्पतियां प्रजातियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति की जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय एवं कहता है इससे स्वदेशी वनस्पति भी कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति से विशुद्ध यानी शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध क्या होता है? हमारी भारतीय चीज, उसी को स्वदेशी यानी खुद के देश का क्या कहा जाता है? वनस्पति कहा जाता है, और उसमें प्रजातियां भी पाई जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? हम स्वदेशी वनस्पतियां प्रजातियां कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? यानी पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्तंत्र क्या है? पारिस्तंत्र क्या है यानी पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? यही सवाल है। किसी क्षेत्र में पादप
और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर क्या हो, डिपेंड हो, निर्भर हो, वे परस्पर जुड़े हुए होते हैं, वही एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। वही एक क्या करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या निर्भर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। मानव भी इस तंत्र का प्रमुख भाग है, और पारिस्थितिक तंत्र का क्या, मानव भी एक भाग है। आज के लिए बस इतना ही। जानने से पहले ज्ञान 48 चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हर हमेशा मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। कुछ दिनों के लिए कुछ काम था, चेहरे में का मोटापापन आप देख सकते हैं, जिस कारण से वीडियो बनाने में विलंब हो रहा था। कल परसों और ज्यादा था, जिसके कारण से नहीं कर पाए, परंतु अब रेगुलर आप लोगों के लिए क्या आएगा, वीडियो कंटेंट आएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लोगों के पास फैलाएं, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे देखें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं हर हमेशा बनाता रहूं। चलिए, धन्यवाद।